नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। अफगानिस्तान में अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ है तालिबानी तो दूसरी तरफ तालिबानियों को चुनौती देते अफगानी। जिन तालिबानियों के सामने अफगानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं, अब उन्हें ललकारने के लिए अफगानी महिलाएं निकल पड़ी हैं। आज एक तस्वीर सामने आई जिसमें बुर्का पहने 10 महिलाएं हाथ में मशीन गन लिए हुए हैं। भले ही आज मुट्ठी भर अफगानी महिलाओं ने यह हिम्मत दिखाई, लेकिन तालिबानियों के जुल्म का मुकाबला करने के लिए यही हौसला चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो तालिबानी सोच की हिमायत करते हैं, जिन्हें अफगानी औरतों का दर्द नहीं दिखता और जो तालिबान को हिंदुस्तान में बैठकर मुबारकबाद भेज रहे हैं। तालिबानी सोच रखने वाली इस हिंदुस्तानी ब्रिगेड की घंटी बजाना बेहद जरूरी है। फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। जैसे कि कल हमारा एक लेडीज जो एयरपोर्ट में उसने गोली खा के मर गया। हमारे मर्दों को मार रही है और हमको भी धमकी दे रही है। इस तालिबान की वजह से हम भाग के इंडिया गए। गोलियों के शोर का ये डर हर अफगानी के दिल में समा चुका है। कब किधर से गोलियां बरसने लगेंगी कोई नहीं जानता। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां भेड़ बकरियों की तरह इंसान इकट्ठा है। एक तरफ से गोली चलती है तो वो दूसरी तरफ भागते हैं, दूसरी तरफ से गोली चलती है तो फिर वापस लौट आते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर इन दिनों दिन भर यही होता रहता है। सैकड़ों की भीड़ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। फायरिंग होती रहती है और छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के पास दुबके हुए बैठे रहते हैं। सबको इस दीवार के उस पार जाना है, क्योंकि दीवार के उस पार है आजादी और इस पार है गुलामी। इन्हीं दो लफ्जों के बीच झूल रहे हैं ये सारे अफगानी। इस बच्चे को देखिए जो डर से रो रहा है, ठीक उसके बगल में बंदूक लहरा रही है। बेबसी की इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है। देखिए कैसे कुछ लोग अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उछालकर एयरपोर्ट के अंदर भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो न जा पाए तो कम से कम उनके बच्चों की ही जान बच जाए, क्योंकि जो अफगानिस्तान में रह जाएगा उसके साथ तालिबानी यही सलूक करेंगे। सत्ता के नशे में चूर तालिबानियों ने अफगानिस्तान की सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। वो इंसानों से जानवरों की तरफ पेश आ रहे हैं। अगर कोई अफगानी अपने देश का झंडा लेकर निकल रहा है तो उसे भी नहीं बख्श रहे हैं। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी ने अपनी गाड़ी पर अफगानिस्तान का झंडा लगाया हुआ था तो तालिबानियों ने न सिर्फ उस झंडे को हटाया बल्कि उस आदमी को पीटते हुए अपने साथ ले गए। महिलाओं के खिलाफ भी तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महिला न्यूज एंकरों पर रोक लगाने से लेकर ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की तस्वीरों को हटाने का काम तो पहले ही शुरू हो चुका है। अब बिना हिजाब के महिलाओं को बाहर निकलने पर भी रोक लगाई जा रही है। कट्टरपंथी सोच वाले तालिबान महिलाओं को बेड़ियों में रखना चाहते हैं। उन्हें न महिलाओं का काम करना पसंद है न घर से बाहर निकलना। तालिबानी राज में लड़कियों को न सजने संवरने की छूट है न स्कूल जाकर पढ़ने की, और जो महिलाएं उनके नियमों के खिलाफ जाती हैं उन्हें कोड़े से मारा जाता है। इसीलिए तमाम अफगानी महिलाएं अब सोशल मीडिया पर दुनिया से मदद की गुहार कर रही हैं। अफगानिस्तान में रहने वाली हर महिला को पता है कि तालिबान राज का मतलब क्या है। शरिया कानून के नाम पर उनके साथ किस तरह की जबरदस्ती की जाएगी। सुनिए एक अफगानी महिला का दर्द। और इसीलिए तालिबानी अत्याचार का सामना करने के लिए इन महिलाओं ने खुद बंदूकें थाम ली, हाथों में मशीन गन लिए। ये 10 महिलाएं तालिबान को चुनौती दे रही हैं और दुनिया को यह संदेश भी कि तालिबान बदला हो या न बदला हो, लेकिन अफगानी महिलाएं बदल चुकी हैं। अब अगर उन पर जुल्म किया जाएगा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगी। दुनिया अफगानिस्तान की बेटियों के दर्द को सुन भी रही है और समझ भी रही है, लेकिन अफसोस ये है कि हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों को इस पर भी परेशानी है। उनकी फिक्र है उनका अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहाँ नहीं हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे।
सार्वजनिक कार्यों में महिलाओं को काम ना करने की घोषणा करने वाले तालिबान, जिनके अत्याचार की गाथा पूरा विश्व देख रहा है, उसका महामंडित करने की कोशिश ओवैसी साहब ने की है, जो उनके मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है। अफगानिस्तान से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ ट्रेलर है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। भारत में अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर मौजूद इन मासूम बच्चों को देखिए। इनके पिता उसी अफगानिस्तान में हैं, जहां तालिबान आतंक का खेल खेल रहा है। हसीना अपने पति और परिवार के बाकी लोगों की सलामती के लिए एम्बेसी से मदद मांगने पहुंची है। तालिबान ने थ्रेट दिया था, मेरे हस्बैंड काम करते थे, बार बार अटैक किया, कह रहा था कि आपको मार डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पर खुद को सेव करके यहाँ पर आ गए। बहनों के साथ बात किया मैंने, वो कह रहे हैं कि हम घर से नहीं निकल सकते, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत सिचुएशन ख़राब है। और मेरे बहन के हस्बैंड वो गए थे वहाँ पर जो एम्बेसी एयरपोर्ट जहाँ पर है, कह रहे वहाँ पर लाशें हैं, कोई गौर नहीं करता, बहुत हालत खराब है, कह रहे हैं। करीब 4 साल से भारत आई इस अफगानी महिला के पति और पिता को तालिबानियों ने मार डाला। वो किसी तरह जान बचाकर वहां से निकली, लेकिन अब भी उनके परिवार के बहुत से लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हाँ, अफगानिस्तान मेरे भाई है, 2 भाई है, मेरा मम्मी है और मेरी एक बेटी है। मालूम नहीं कि वो जिंदा है या मुर्दा है। हालत बहुत ख़राब है अफगानिस्तान, सब सारा तालिबान शहीद कर दिया, बहुत हालत ख़राब है। मैं बहुत परेशान है, मम्मी जिंदा है या नहीं, मेरे बेटा जिंदा है या नहीं, बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान से भागकर आया हर परिवार इस वक्त इसी डर में जी रहा है कि पता नहीं उनके घर के बाकी लोग अब जिंदा बचेंगे या नहीं। बंद लॉक किया है घर पे, जितना भी गवर्नमेंट पे जॉब कर रहा था वो सब ढूंढ रहे हैं उन लोग को, तालिबान ढूंढ रहे हैं, हर घर में जाके घुस रहे हैं, जो आर्मी में है, जो गवर्नमेंट पे है, जो गवर्नमेंट का हेल्प हो रहा था उनका, वो सब ढूंढ रहा है। उनके साथ क्या करे वो ऊपर वाले जाने। कभी एक कहावत है आप लोग को, वो कुत्ते का दुम तेरा कभी सीधा नहीं, वो ऐसे ही वैसे है। वो ऐसे दिखाने के लिए 4 औरत को बिठा के खड़ा किया, पेपर हाथ में दिया, एक हम सुधर गए 20 साल पहले, तालिबान नहीं, वो झूठ है, एक 2 दिन का दिखावा है। सच तो यही है कि तालिबान न बदला है न बदलेगा, और इसीलिए किसी भी अफगानी को उन पर भरोसा है ही नहीं। और अब बात उनकी जो तालिबान का समर्थन कर अफगानियों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे। काबुल की सड़कों पर घूम रहे इन तालिबानियों को देखिए, इनके चेहरे से वहशियत छलकती है। इसीलिए तालिबानी नेता कितने भी दावे कर लें, इस बार वो बदल चुके हैं, उन पर किसी को यकीन नहीं है, सिवाय उनके जो खुद भी तालिबानियों की तरह ही सोचते हैं। 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। तालिबान को मुबारकबाद देने वाले ये मौलाना एसपी सांसद शफीकुर रहमान के बेटे हैं। 2 दिन पहले शफीकुर रहमान ने तालिबानियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। शफीकुर रहमान पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ तो वो अपने बयान से पलटे, लेकिन अब उनके बेटे उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। ऐसे ही लोगों के कारण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये बयान दिया था। अध्यक्ष तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में।
लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। चाहे अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान, तालिबान का समर्थन सिर्फ वही कर सकते हैं जो कट्टरपंथी सोच के हैं और जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने में यकीन रखते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।